हेलो फ्रेंड्स। आज हम रूपा गांगुली के बारे में जान लेते हैं। 13 साल छोटे सिंगर के साथ लिव इन में थे ये दिग्गज नेता। मिला इश्क में सिर्फ धोखा ही धोखा। बड़े धोखे हैं इस प्यार में। रूपा गांगुली को लोग नाम से कम बल्कि B.R. चोपड़ा के हिट शो महाभारत की द्रौपदी के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। टीवी और फिल्मी दुनिया का जाना माना नाम रही रूपा गांगुली को पर्दे पर जितनी शोहरत मिली, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें जिल्लत निजी जिंदगी में मिली। 25 नवंबर 1963 में कोलकाता में जन्मी रूपा गांगुली अपने नाम के अनुरूप ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसी वजह से उन्होंने शो बिजनेस को अपना करियर चुना था। शुरुआती दिनों में रूपा गांगुली ने काफ़ी आर्थिक कष्ट झेला था। बड़ी मुश्किल से अपना स्नातक पूरा करके इन्होंने 1986 में बंगाली फिल्मों से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया और बड़ी जल्दी इन्होंने अपने अभिनय से लोकप्रियता हासिल की। इन्होंने कई नामचीन हिंदी फिल्मों में, टीवी शो में काम किया, लेकिन इनको अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई B.R. चोपड़ा के ऐतिहासिक शो महाभारत से। इस शो में इन्होंने द्रौपदी का रोल प्ले करके सफलता का नया इतिहास लिखा और इसके बाद इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। लेकिन साल 1992 में इन्होंने अपने दिल की बात मानकर एक ऐसा कदम उठाया जो कि इनकी ज़िंदगी में असहनीय दर्द लेकर आया। दरअसल रूपा गांगुली ने मैकेनिकल इंजीनियर ध्रुव मुखर्जी से 1992 में शादी की थी। कहते हैं कि दोनों ने लंबी डेटिंग के बाद शादी का फैसला किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूपा के घरवाले नहीं चाहते थे कि वो शादी करे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और शादी करके एक्टिंग करियर को गुड बाय कर दिया। लेकिन उनकी शादी उनके लिए नासूर बन गई। वो ध्रुव से शादी कर बिल्कुल भी खुश नहीं रही और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गई। टीवी के हिट शो सच का सामना में रूपा गांगुली ने खुद अपनी शादी का कड़वा सच लोगों के सामने लाया। उनका कहना था कि ध्रुव मुखर्जी उन्हें मारा पीटा करते थे और वो उन पर शक भी किया करते थे। ध्रुव ने उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आरोप लगाया था। फिर भी उन्होंने शादी बचाने की हर संभव कोशिश की, क्योंकि इस शादी से उन्हें एक बेटा आकाश था। इसी दौरान उन्होंने 3 बार सुसाइड करने का प्रयास किया था, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो उन्होंने साल 2009 में अपने पति से तलाक ले लिया। ये वो दौर था जब उनके पास न तो काम था और न ही घर। वो डिप्रेशन में चली गई और बुरी आदतों की शिकार हो गई। ये सारा सच खुद रूपा गांगुली ने टीवी की शो पर बताया था। लेकिन कहानी का अगला अंक अभी बाकी था। दरअसल रूपा गांगुली एक बहुत अच्छी सिंगर भी है और उन्हें संगीत से काफ़ी लगाव भी है। अपना दर्द संगीत से कम करने की कोशिश में एक दिन उनकी मुलाकात अपने से 13 साल छोटे सिंगर दिवेंदु से हुई और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला और इसके बाद दोनों लिव इन पार्टनर बन गए। लेकिन ये रिश्ता भी लंबा नहीं चला और कुछ वक्त के बाद दोनों के अलग होने की खबर आ गई। दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ, ये आज तक किसी को पता नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के अलग होने की वजह रूपा गांगुली का बेटा आकाश था। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल असल जिंदगी में प्यार में 2 बार धोखा खाई रूपा गांगुली ने 2015 में भाजपा ज्वाइन करके अपनी राजनीतिक पारी शुरू की और आज वो बीजेपी का चर्चित चेहरा है। महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाकर घर घर में फेमस हुई रूपा गांगुली अपने किरदार को लेकर काफ़ी लोकप्रिय थी। रूपा गांगुली ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें प्यार के देवता, बाहर आने तक, निश्चय, सौगंध, एक दिन अचानक, साहेब और बर्फी जैसी फिल्में शामिल है। उनकी निजी जिंदगी काफ़ी उथल पुथल रही। जी हाँ, नाम, पैसा और शोहरत कमाने के बाद रूपा गांगुली ने काफ़ी परेशानी भरे दिन देखे। रूपा गांगुली एक समय पर ऐसी परिस्थिति से गुजर रही थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह थी उनकी असफल शादीशुदा ज़िंदगी। रूपा गांगुली एक प्रशिक्षित रविंद्र संगीत गायक और एक शास्त्रीय नर्तकी भी है। उन्होंने 1985 में बंगाली टीवी धारावाहिक श्रीर पात्रा और 1986 में टीवी धारावाहिक गणदेवता में चित्रित किया गया था। वे नेहरू युवा केंद्र संगठन बोर्ड के सदस्यों में से एक है। 2016 में वे रसायन और उर्वरक पर समिति से सदस्य बनी। वो हावड़ा उत्तर से WB विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला के खिलाफ हार गई। सिनेमा के क्षेत्र में एक लंबी पारी के बाद रूपा गांगुली ने भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में प्रवेश किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भाजपा में शामिल हुई थी। उन्हें महिला मोर्चा की राज्य शाखा का
अध्यक्ष बनाया गया है।